अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। 2016 के डेप्रिसिएशन के टॉपिक को आज हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं 2017, 2018, 2019 और 2021 के डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन को अपने चैनल पर सॉल्व करके दिखा चुका हूं। सिंगल एंट्री का टॉपिक भी लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन चैनल पर मौजूद है। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें। अच्छा जी, आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। हमें क्या कहा जा रहा है कि पीएनजी को परचेज अ मशीन ऑन अप्रैल 1, 2012 एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 9 लाख विद अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%। कि पीएनजी कंपनी ने एक मशीन परचेज की है अप्रैल की 1 को 2012 को, जिसकी लिस्ट प्राइस है 9 लाख रुपीज और ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है उस पर 5%। द टर्म और पेमेंट वर 2, 10 and 30, यानी अगर 10 दिन में पेमेंट करेंगे तो 2% डिस्काउंट मिल जाएगा और अगर 30 दिन में पेमेंट करेंगे तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। द पेमेंट वॉज मेड इमीडिएटली, पेमेंट फौरन कर दी गई। अच्छा जी, द कंपनी आल्सो इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। कंपनी ने फॉलोइंग एक्सपेंसेस किए हैं, ये एक्सपेंसेस किए हैं। इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस है, फायर इंश्योरेंस फॉर 2 ईयर है, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है। It is estimated that machinery has a salvage value 16,900 at the end of its estimated service life of 10 years. The company uses straight line method for computing depreciation. The company accounting year ends on December 31st each year. Require में आपको कॉस्ट ऑफ मशीन मालूम करनी है, तो हम सबसे पहला काम यही करते हैं कि पीएनजी कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ मशीन कैलकुलेट करते हैं। वंस अगेन मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को कंप्लीट देखने से पहले अपने 1-2 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी वीडियो को देखें। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें कॉस्ट ऑफ मशीन कैलकुलेट करनी है, तो मैं कहूंगा यहां पर लिखूंगा P&G को कंप्यूटेशन फॉर कॉस्ट ऑफ मशीन। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने करना क्या है, हमने करना यह है कि हमने सबसे पहले लिखना है लिस्ट प्राइस। अच्छा जी, लिस्ट प्राइस कितनी दी हुई है? सवाल में आपको लिस्ट प्राइस दे दी गई है 9 लाख रुपीस। आपने यहां लिख दिया कि लिस्ट प्राइस है 9 लाख रुपीस। इसमें आपने लेस कर देना है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट आपको बताया गया है कि ये 5% है, यानी आपने कहा कि भाई 9 लाख प्राइस है और इसका 5% आपने इसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देना है, जो कि बनता है 45,000। आपने 9 लाख में से 45,000 को माइनस कर दिया, आपके पास 8,55,000 ये इनवॉइस प्राइस आ गई, या इसे हम बिल प्राइस भी कहते हैं। तो आपने इनवॉइस कॉस्ट या इनवॉइस प्राइस यहां पर लिख दिया। फिर बोल रहे हैं द टर्म ऑफ पेमेंट वह, यानी जो पेमेंट कर रहे हैं ये भी पेमेंट, यानी 8,55,000 की अगर जो पेमेंट है वो अगर वो 10 दिन के अंदर करेगा तो 2% डिस्काउंट मिलेगा, 30 दिन के अंदर करेगा तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। फिर आगे बोल रहे हैं द पेमेंट वाज मेड इमीडिएटली, पेमेंट फौरन कर दिए, इसका मतलब हमें अब ये 2% डिस्काउंट भी मिलेगा। आपने बोला अच्छा जी, अब ये 2% डिस्काउंट मिल रहा है जिसे हम कॉस्ट में से लेस कर देंगे। आपने बोला लेस कैश डिस्काउंट। अब ये कैश डिस्काउंट कितना है? आपने कहा भाई 8,55,000 है और इसका 2% कैश डिस्काउंट है, जो कि आपके पास आ रहा है 17,100। अब आपने इसको इसमें से लेस कर दिया तो आपके पास 8,37,900 रुपीज आपके पास नेट कैश प्राइस आ जाएगी। इसमें आप ऐड कर देंगे
अदर एक्सपेंसेस जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो के बाद मेरे जो प्लेलिस्ट में डेप्रिसिएशन का पहला लेक्चर है वो लाजमी देखिएगा। उसमें मैंने बताया है और प्रैक्टिस भी करवाई है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर देखें आप, इंस्टॉलेशन टेस्टिंग चार्जेस ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मशीन की कीमत में ऐड होगा। फायर इंश्योरेंस फॉर 2 ईयर ये ऐड नहीं होगा। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट ये ऐड होगा। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ये ऐड होगा मशीन की कीमत में। तो ये तीनों एक्सपेंडिचर हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं जो कि मशीन की कीमत में ऐड हो जाएंगे। आपने यहाँ लिखना है, सबसे पहला आपके पास है इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग आपके पास है 13750। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास फायर इंश्योरेंस है, उसे ऐड नहीं करेंगे। फिर है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ये है आपका 12250। और फिर आपके पास है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो कि है 3000। तो यूं आपने इनको प्लस कर दिया, तीनों को प्लस किया जब इन तीनों को, तो ये आपके पास 29,000 अमाउंट आ रही है। तो ये 29,000 आपके पास क्या है, टोटल अदर एक्सपेंसेस। अब आपने 8,37,900 में 29,000 को प्लस कर दिया, तो यूं आपके पास 8,66,900 रुपीज ये क्या आ रही है, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन। तो ये तो काम हो गया। अब दूसरी रिक्वायरमेंट बोल रहा है कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर फॉर फर्स्ट 3 ईयर। अब हमने शुरू के 3 साल का डेप्रिसिएशन मालूम करना है। अच्छा जी, और बताया क्या कौन से तरीके से मालूम करना है। देखें, बोल रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड से मालूम करना है। तो भाई स्ट्रेट लाइन मेथड से किस तरह मालूम करेंगे, चलिए अभी मालूम करके देखते हैं। आपने कहा हमारे पास फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का थ्रू स्ट्रेट लाइन मेथड। तो सबसे पहले हम हेडिंग वगैरह देंगे, जब भी आप काम करेंगे तो हेडिंग लाजमी देंगे। आपने कहा मैं यहां लिख देता हूं P&G को। अच्छा जी, फिर क्या कर रहे हैं, आपने बोला कंप्यूटेशन फॉर डेप्रिसिएशन। किस मेथड के थ्रू कर रहे हैं, बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा जी, मशीन खरीदी है 2012 में, 2012 की अप्रैल में। ये याद रखिएगा कब खरीदी है, 2012 की अप्रैल में। डेट देखें अप्रैल में, और ईयर एंड कब हो रहा है, दिसंबर की 31 में। इसका मतलब ये है कि पहले साल मशीन पूरे 12 महीने यूज नहीं हुई। ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला है, आपको पता है स्ट्रेट लाइन मेथड का क्या फॉर्मूला है। स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बराबर है कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ इन ईयर। ये हमें एनुअल डेप्रिसिएशन बताता है। एनुअल मतलब पूरे साल का, लेकिन अभी हमारे पास मशीन पूरे साल इस्तेमाल नहीं हुई है। कितने टाइम इस्तेमाल हुई है, तो चले अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये आपके पास 9 महीने टोटल मशीन यूज हुई है। तो हम सिर्फ पहले साल 9 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। चले आए देखते हैं किस तरह कैलकुलेट करेंगे। आपने कहा दिसंबर की 31 2012 के लिए जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा तो वो किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा, वो आपने कहा कॉस्ट आपके पास आ रही है कितनी, 866,900।
अच्छा जी, इसमें से आप क्या माइनस कर देंगे, इसमें से साल्वेज वैल्यू माइनस कर देंगे, जो कि आपको बताई जा रही है कि साल्वेज वैल्यू कितनी है 16,900, और डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल लाइफ इन ईयर से, जो कि आपको बताया जा रहा है 10 है। ये देखें जी, टोटल लाइफ इन ईयर 10 है, साल्वेज वैल्यू है 16,900। अच्छा जी, फिर आपने क्या किया, फिर आपने इसको माइनस किया तो 8,50,000 आ गया, डिवाइड कर देंगे 10 से, तो ये आपके पास 85,000 आ गया। अब इस 85,000 को आपने कहा कि भाई ये तो एनुअल है, मुझे तो सिर्फ 9 महीने का मालूम करना है, तो यूं आपके पास 63,750 ये दिसंबर की 31 2012 का क्या आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया। अच्छा जी, अब ये तो आ गया दिसंबर की 31 2012 का डेप्रिसिएशन। आपको मालूम है कि भाई आपके पास जो डेप्रिसिएशन है स्ट्रेट लाइन मेथड से, वो असल में कितना आया है, वो असल में आया है 85,000। ये एनुअल डेप्रिसिएशन है। तो अब बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लिखेंगे कि जब आपने मालूम करना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिसंबर की 31 2013 का, तो वो कितना आएगा, वो भी 85,000 आएगा। इसी तरह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिसंबर की 31 2014 का, वो कितना आएगा, वो भी 85,000 आएगा। तो यूं आपने पहला काम क्या कर लिया, यूं आपने यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो आपको बोला था कि भाई कैलकुलेट करो, आपने वो कैलकुलेट कर लिया। अब मसला आ गया रिकॉर्ड करने का। रिकॉर्ड करने का मतलब ये कि आपने क्या करना है, एडजस्टिंग एंट्री बनानी है इसकी डेप्रिसिएशन की। अच्छा जी, तो मैं एडजस्टिंग एंट्री बनाऊंगा और पहले साल अमाउंट मेरे पास कितनी आएगी 63,750, दूसरे साल 85,000 और तीसरे साल भी 85,000। तो मैं नेक्स्ट पेज पर जा रहा हूं और वहां पर जाकर एंट्री बनाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम 2015 का ईयर सॉल्व करेंगे। और चलें जी, अब जरा जनरल एंट्री बनाते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा P&G कंपनी, याद रखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, मैं एडजस्टिंग एंट्री बना रहा हूं रिकॉर्ड करने के लिए डेप्रिसिएशन। तो मैंने कहा P&G कंपनी, क्या बना रहे हैं हम एडजस्टिंग एंट्री बना रहे हैं। मैंने कहा एडजस्टिंग एंट्री। अब जी इस तरह करेंगे, डेट पर्टिकुलर पोस्ट रेफरेंस डेबिट और क्रेडिट। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन यानी दिसंबर की 31 2012 को डेप्रिसिएशन कितना निकाला है हम, 85,000 नहीं 63,750। तो एंट्री कैसे बनेगी, आप लिखेंगे 2012 दिसंबर 31, एंट्री आप बनाएंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर देंगे। नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो अमाउंट कितनी आ रही है आपके पास, देखिए पहले अमाउंट कितनी है दिसंबर के 31 2012 की 63,750, आपने यहाँ लिख दिया 63,750। फिर उसके बाद 2013 दिसंबर की 31, एडजस्टिंग एंट्री सेम है। एडजस्टिंग एंट्री आपके पास हमेशा सेम बनेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। नरेशन भी सेम है, टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन
एक्सपेंस। लेकिन इस बार एंट्री बनेगी 85,000 से, क्योंकि एनुअल डेप्रिसिएशन हमारा 85,000 है। पहले साल क्योंकि मशीन 9 महीने इस्तेमाल हुई थी, क्योंकि हमने अप्रैल में खरीदा था, दिसंबर में ईयर एंड हो रहा था, 9 महीने इस्तेमाल हुई थी। दूसरे साल पूरे 12 मंथ्स यूज हुई है, लिहाजा इस बार का भी हमारा डेप्रिसिएशन 85,000 है। आपने बोला एंट्री इसी से बनेगी 85,000 से। थर्ड ईयर यानी 2014 दिसंबर की 31, उसमें भी एंट्री ऐसे ही बनेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट और 85,000। नरेशन क्या बनेगी? टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज का जो हमारा ईयर था वो कंप्लीट हुआ। हमने एडजस्टिंग एंट्री बना ली, हमने कंप्यूटेशन कर ली कॉस्ट ऑफ मशीन की, और इसके साथ साथ हमने स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड भी कर लिया। 2016 कराची बोर्ड का क्वेश्चन ये अपने इख्तिताम को पहुंचा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरी वीडियो को शेयर करेंगे और कमेंट भी लाजमी करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा स्टेट सिंगल एंट्री और MCQs भी चैनल पर मौजूद है। स्टैटिस्टिक्स की भी बहुत सारी वीडियो मौजूद है, इनको भी देखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।